अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूं खालिद हमीद। नाज़रीन, इसराइल और हमास के दरमियान जारी हालिया तनाज़े में लबनान में कायम अस्करियत पसंद ग्रुप हिज़्बुल्लाह के किरदार पर भी बात हो रही है। हिज़्बुल्लाह भी सरहद पार से गाहे बगाहे इसराइल पर रॉकेट दागता रहता है और फायरिंग करता रहता है, जिसके जवाब में इसराइली तैयारे भी हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हैं। अक्सर औक़ात हिज़्बुल्लाह की जानिब से ये हमले हमास की हिमायत और मदद के लिए होते हैं। हमास के हमले के बाद से इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान सरहद के आर पार होने वाली लड़ाई निस्बतन कंट्रोल में है और इन वाक़यात में इसराइल और गज़ा की तरह ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक इन हमलों में लबनान में लगभग 41 अफराद मौत का शिकार हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर अस्करियत पसंद थे। ताहम मरने वालों में 4 आम शहरी भी शामिल हैं, जिनमें से एक खबर रसां इदारे रॉयटर्स के सहाफ़ी इसाम अब्दुल्ला हैं। इसराइल में हलाक होने वालों की तादाद 4 है, जिनमें से 3 फौजी हैं। अब आइए जायज़ा लेते हैं कि हिज़्बुल्लाह के पास कितनी अस्करी सलाहियत मौजूद है और आया लबनान की ये शिया तंजीम वाक़अतन इसराइल के खिलाफ नया महाज खोलने की कोशिश कर रही है। तो जनाब, हिज़्बुल्लाह लबनान का सबसे नुमायां सियासी और फौजी ग्रुप है। उसके पास गाइडेड मिसाइलों समेत हथियारों का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। ख्याल किया जाता है कि हिज़्बुल्लाह लबनान की फ़ौज से ज़्यादा ताकतवर है। मुबसरीन का कहना है कि ईरान हिज़्बुल्लाह को माली और फौजी इमदाद फराहम करता है। ये ग्रुप बरसों से शाम में अपने हलीफ शामी सदर बशर अल असद की हिमायत में लड़ रहा है और उसने शाम में काबिल ज़िक्र ज़मीनी कामयाबियां भी हासिल की हैं। सन 2006 में इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान लड़ाई के बाद से लबनान की इस जुनूबी सरहद पर हिज़्बुल्लाह की कोई वाज़ेह मौजूदगी नहीं है। इसके बजाय वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते तैनात हैं। लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस इलाके में हिज़्बुल्लाह के ठिकाने और सुरंगें अब भी मौजूद हैं। जहाँ तक हिज़्बुल्लाह की अददी क़ुव्वत का ताल्लुक़ है, तो सन 2021 में हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि उनके ग्रुप में 1 लाख मुसल्लह अस्करियत पसंद मौजूद हैं और उनकी तहरीक को लबनान में वसी तर अवामी हिमायत हासिल है। नसरुल्लाह का दावा है कि उनके ग्रुप के पास मौजूद हथियार इसराइल को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अगस्त में उन्होंने कहा था कि हिज़्बुल्लाह को इसराइली एयरपोर्ट्स, फ़ज़ाई फ़ौजी मराकज़, बिजली घरों और जौहरी तनसीब को निशाना बनाने के लिए दुरुस्तगी के साथ मार करने वाले चंद मिसाइल दरकार हैं। हिज़्बुल्लाह और हमास तवील अरसे से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिनमें ईरान की ताकतवर इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स की ज़ैली तंजीम कुद्स फोर्स भी शामिल होती रहती है। ये बुनियादी तौर पर इसराइल के खिलाफ एक मुज़ाहिमती ग्रुप का हिस्सा हैं, जिसमें लबनानी, फ़लस्तीनी, शामी और ईरानी शामिल हैं। सन 2006 में इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान एक बड़ा खूनी तसादुम हुआ था, जिसमें लबनान के 1200 से ज़्यादा अफराद मारे गए थे, जो ज़्यादातर आम शहरी थे, जबकि इसराइल की हलाकतों की तादाद 160 थी, जिनमें अक्सरियत फौजियों की थी। हिज़्बुल्लाह ने लबनानी सरहद पर इसराइल के मुताद्दिद निगरां कैमरे तबाह कर दिए थे। अब देखते हैं कि हिज़्बुल्लाह का क़याम और उसके मक़ासिद क्या हैं। हिज़्बुल्लाह ग्रुप जुनूबी लबनान को इसराइल के कब्ज़े से आज़ाद कराने के लिए 1980 के अशरे में कायम किया गया था। हिज़्बुल्लाह एक शिया अस्करी तंजीम है, जिसे ज़्यादातर ईरान से मदद मिलती है, जबकि हमास सुन्नी मसलक का अस्करी ग्रुप है और उसे भी ईरान की जानिब से ही मदद मिलती है। अब सवाल यह है कि हिज़्बुल्लाह हमास की हिमायत क्यों करती है। कार्नेगी मिडिल ईस्ट सेंटर के तज्ज़ियाकार माइकल यंग कहते हैं कि हिज़्बुल्लाह तंजीम हमास की हिमायत इसलिए करती है कि ये दोनों इसराइल के खिलाफ हैं। अम्माद सलामी कहते हैं कि हिज़्बुल्लाह ग्रुप अपने हमलों में इजाफा कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये नहीं चाहेगा कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जारी तनाज़े से
دنیا کی توجہ ہٹ جائے۔ کارنیگی مڈل ایسٹ سینٹر کے مائیکل ینگ اقوام متحدہ بلکہ شاید اس بار امریکہ کی جانب سے بھی جنگ بندی پر زور دیا جائے۔ مائیکل ینگ اور عماد سلامی دونوں کے اس بارے میں شکوک و شبہات ہیں کہ ایران حماس پر دباؤ میں کمی لانے کے لیے حزب اللہ کو مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ لڑائی میں جانے دے گا۔ مائیکل ینگ کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ایران حزب اللہ کو قربان کرنا چاہے گا۔ ان کا خیال ہے کہ حزب اللہ اس جنگ میں اپنی شرکت ایک خاص حد تک اندر رکھے گا۔ کیا آپ بھی مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں؟